भरत जी की सेना चली। चक्रवर्ती की रानी देख रही है कि हमारे स्वामी देखिए देश देश पर विजय प्राप्त कर आगे रहे हैं। आइए आगे आइए। सुभद्रा हाँ देख रही है, कह रही है स्वामी कितने सुशोभित हो रहे हैं, राजा महाराजों के साथ। वाह वाह, क्या सेनापति है साथ मिलकर, क्या आनंद है, क्या वैभव है उनका। अब अयोध्या आने ही वाले। और उसी समय चक्र आगे नहीं बढ़ता। चक्रवर्ती कितना भी प्रयास करे चक्र आगे नहीं बढ़ता। विचार करता है, मंथन करता है। हे महाराज आगे आइए, इधर आइए माइक। महाराज चक्रवर्ती, हमारा चक्र आपने देखा, आपने आदेश किया, पर आगे नहीं बढ़ रहा है। सेनापति क्या कारण है? हे महाराज, ये ना आप जानते ना मैं, क्योंकि मैंने तो आपके साथ देश देशांतरों पर विजय प्राप्त की है और ऐसा कोई नहीं रहा जिससे हमने अपने दिन इतना किया हो। फिर क्या किया जाए बताइए सेनापति जी। हे राजन, हे चक्रवर्ती, आप हमारे राजगुरु बैठे हैं, वो सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं। उनसे ही पूछ लिया जाए कि हमारा चक्र आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। पूछिए। हे राजगुरु प्रणाम। आइए। हे अयोध्यापति राजन, आइए, क्या कारण है? हे राजगुरु, मेरा अयोध्या में आने के बाद हमारा चक्र अपने आप रुक गया है, बताइए इसका क्या कारण रहा है? अच्छा, हे राजन, मैं अपने अनुमान ज्ञान के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और शकुन शास्त्र के अनुसार चिंतन करता हूं। जब चिंतन किया तो कुछ कारण मेरे ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। इसका क्या कारण है गुरुदेव? राजन, निश्चित ही आपने 6 खंडों पर विजय को प्राप्त किया है। सारे 32,000 मुकुटबद्ध राजा, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, चतुरंगी सेना, सारे देवतागण आपके अधीन हैं, लेकिन आपके अपने कुटुंबी जनों के द्वारा कुछ इसमें व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। हे राजगुरु बताइए इसके क्या कारण है? हेलो, कौन है? राजन, कुछ संकोच मुझे कहने में हो रहा है। हे गुरुदेव संतुष्ट करिए, निसंकोच बोलिए, बताइए आप। तो सुनिए। हे अयोध्यापति नरेश, भरत जी, आपके अनुज बाहुबली जो पोदनपुर में राज्य करते हैं, आपके पिता दीक्षा लेने के समय उन्हें भोजनपुर का राज्य देके गए, आपको अयोध्या का राज्य देके गए। और मेरे ज्ञान में ये बात सम्यक रूप से झलक रही है। वो कहते हैं कि मैं भी राजा हूं, वो भी राजा हैं, मुझे भी पिताजी ने राज्य दिया है, आपको भी राज्य दिया है। आप अपने कर्तव्य का पालन करें, मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। हाँ, आपको अग्रज होने के नाते आपको प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं, लेकिन राजा होने के नाते मैं आपकी अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। हे राजगुरु, लेकिन वो तो मेरे भाई हैं। हाँ, बात तो यही आ रही है। उनका भी यही कहना है कि आप उनके अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, और बड़े भाई होने के नाते हम आपका अभिवादन करते हैं।
लेकिन स्वतंत्र दृष्टि से आप अयोध्या के महाराजा हैं तो मैं भोजनपुर का महाराजा हूं, इसीलिए आप अपना राज्य कीजिए, मैं अपना राज्य करूंगा, आपका अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। तब तो हमें आपके अनुज को संदेश दूत के द्वारा भिजवाना पड़ेगा गुरुदेव। जो भी मंत्रीवर्ग उचित समझे आप अपना कार्य कीजिए। ही राजन, हे चक्रवर्ती, क्यों ना हम अपने दूत के द्वारा महाराज बाहुबली को संदेश भिजवाएं कि आप आइए और आकर उनके उत्सव में सम्मिलित होइए। तो चलिए महाराज, आप यहीं पड़ाव डाल दीजिए और मैं बाहुबली के दरबार में दूत को भेजता हूँ। पड़ाव सभी राजा महाराजा यहीं पड़ाव डाल देते हैं। सभी राजा माली भैया और होशियार, पोदनपुर नरेश महाराज बाहुबली अपनी महारानी के साथ। आओ महारानी जी, आ जाओ। बाहुबली कहीं है, महारानी जी कहीं। आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ। राज दरबार में पधार रहे हैं। आइए महाराज। विदाई दिए महाराज। हाँ, और बाहुबली अपने सिंहासन पर आसीन हुए। उसी समय अपने प्रधानमंत्री जी से पूछने लगे, हे प्रधानमंत्री। महाराज की जय हो। हेलो महाराज की जय हो। कहिए राजा। प्रधानमंत्री जी, हमारी राज्य व्यवस्था किस प्रकार है? हाँ? निसंकोच कहिए। क्या बात है? जो आज्ञा महाराजन। हे राजन, जिस नगर का आप जैसा राजा हो, जिस राज्य का आप जैसा राजा हो, वहां की प्रजा कैसे दुखी रह सकती है राजन। और तो और महाराज, है भरे होज जलमंद से राजा जी, बाबरी कूप नदियाँ छलकती यहाँ, वृक्ष फल से लदे दे रहे हैं महक, स्वर्ग से भी सुखद खूब आनंद यहाँ। हे महाराज, ना कोई चोर ना धर्म दुष्ट है, यश की कीर्ति और धारा बहे, आप राजा यहाँ के तिलक शिरोमणि, सूर्य के सामने कैसे दीपक जले। आपकी जय हो महाराज। आप राज व्यवस्था से निश्चिंत रहिए। देखिए एक मिनट भैया, थोड़ा सा। अच्छा, ध्यान रखना पर। जो आज्ञा राजन। हेलो, माइक करो भैया, कट रहा है। अरे भाई, अयोध्या का दूत आता है। कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, मुझे महाराज बाहुबली से मिलना है। महाराज बाहुबली से मिलना? कौन हो, कहाँ से आए हो, अपना मुझे परिचय दें। अरे भाई, मैं अयोध्या से आया हूँ, महाराज भरतेश का दूत हूँ। हे मित्र, तुम यहीं रुको, मैं आज्ञा लेकर आता हूँ। महाराज की जय हो। क्या बात है प्रधानमंत्री? हे पोदनपुर नरेश, एक दूत आया है, वह अपने आप को अयोध्या का बता रहा है, वह आपसे मिलना चाहता है। साथ सम्मान लेके आइए। जो आज्ञा राजन। आओ मित्र, हमारे महाराज ने याद किया। महाराज बाहुबली की जय हो। आओ दूतराज, क्या बात है? हमारी सभा में आपका स्वागत है। हमारे भाई कैसे हैं?
हे महाराज, आपके बड़े भाई भरत सकुशल हैं। और मेरे भाई ने क्या कहा? हे महाराज, आप तो जानते ही हैं, कुछ समय पूर्व की बात है, आपके भाई को एक साथ 3-3 सुखद संदेश प्राप्त हुए थे, जिसमें एक संदेश उन्हें चक्र रत्न की उत्पत्ति का भी था। मुझे पता है, महाराज, आगे बताओ। जब उनकी अयोध्याशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई, तब उन्होंने दिग्विजय यात्रा निकाली। जब वह दिग्विजय यात्रा पूर्ण कर कर अयोध्या के मुख्य द्वार गोपुर द्वार पर आए, तभी उनका चक्र रुक गया। क्या किसी को क्षति तो नहीं हुई? नहीं महाराज, किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची, सभी सकुशल हैं। पर मेरे भाई ने क्या कहा? हे महाराज, अयोध्या के महाराजा भरतेश जो चक्रवर्ती पद को धारण कर चुके हैं, उन्होंने आपके लिए संदेशा भिजवाया है कि क्या आप। संदेशा भेजा है? हे बताओ महाराज, मुझे। चक्रवर्ती सम्राट संदेश ने कहा है कि उन्होंने जो अनुष्ठान किया है, आप उस अनुष्ठान में आकर सम्मिलित हों और उनकी दिग्विजय यात्रा को पूर्ण कराएं। नहीं नहीं नहीं, मेरे भाई ने नहीं, चक्रवर्ती ने संदेश भेजा है। जाओ जाओ, जाकर कह दो मैं नहीं आऊंगा, मेरी भुजाओं में बल है। यदि उनके भुजाओं में बल है, मुझसे युद्ध करें। हे महाराज, आपको पता भी आप क्या कह रहे हैं? मुझे पता है। महाराज, कहाँ हमारे महाराज की अक्षुणी सेना और कहाँ आपके पोदनपुर की मुट्ठी भर सेना? क्या कह रहे हो तुम ये? जाओ, जाकर कह दो अपने चक्री से, जिस पिता को उनने राजपाट, जिस पिता ने उनको दिया था, उसी पिता ने मुझे दिया था, इसलिए उनकी भुजाओं में बल है तो मुझसे युद्ध करें और युद्ध करके राजपाट ले जाएं। जाओ दूत, कह दो अपने चक्रवर्ती से। ठीक है महाराज, तो आप भी युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। मैं एक दूत तैयार था। हैं, हम सारी सेना को तैयार करते हैं। जाओ, जाकर कह दो, जाओ जाकर कह दो अपने चक्रवर्ती से। उधर चक्रवर्ती के पास पहुंचता है और चक्रवर्ती बड़े प्रसन्न थे कि मेरा भाई आने वाला होगा। इधर बाहुबली अपने बलशाली सैनिकों को, आधे बलशाली सैनिक बाहुबली की तरफ आ जाओ भैया, आधे राजा महाराजा इधर आ जाओ, बाहुबली अकेला थोड़ी रहेगा, इधर आ जाओ आधे। हाँ, जिनको बाहुबली पसंद है इधर आ जाओ। हाँ आ जाओ, हट जाओ महाराज। चलो महाराज, सैन्य व्यवस्था की तैयारी करते हैं और आइए महाराज आगे बढ़ते हैं। उधर भरत का दूत पहुंचता है। महाराज, कहो दूत, क्या हुआ? क्या समाचार लेकर आए हो? महाराज, हमारे छोटे भाई ने क्या समाचार भेजा है? महाराज, आपके छोटे भाई ने आपकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने युद्ध के लिए आमंत्रित भी किया है। क्या कहा? युद्ध के लिए आमंत्रित किया है? हाँ महाराज। अच्छा, ठीक है, सभी अब युद्ध करेंगे, युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। जो आज्ञा महाराज। इधर महाराज भरत की सेना तैयार हो जाती है। उधर बाहुबली की सेना और इधर भरत की सेना आमने सामने है। महाराज, महाराज बाहुबली की जय हो। क्रोध में भरत महाराज क्रोध में देख रहे हैं कि भाई ने मैंने बुलाया और आए नहीं। उधर बाहुबली क्रोध में देख रहे हैं, क्रोध में है दोनों एक दूसरे के सामने। और आमने सामने दोनों आते हैं। आमने सामने दोनों आते हैं, भरत और बाहुबली एक दूसरे के आमने सामने। तभी दोनों सेनापति और प्रधानमंत्री आपस में मंत्रणा करते हैं कि क्या होगा सेना का। आपस में दोनों सेनापति और हेलो सेनापति प्रधानमंत्री। हे मित्र, तुम देख रहे हो हमारे महाराज और तुम्हारे महाराज, तुम तो ये जानते ही हो ये दोनों तो जन्म शरीरी हैं, इनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं।
हाँ मित्र, तुम सच कह रहे हो। यह तीर्थंकर के पुत्र हैं, इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर यह युद्ध हुआ तो यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। धरती पर एक भी कण ऐसा शेष नहीं रहेगा जो रक्त से लाल ना हुआ हो। अगर यह युद्ध हुआ तो ना जाने कितने जनधन की हानि होगी। इस युद्ध के रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय करना होगा। उपाय क्या? चलो हम राजू के पास चलते हैं, हाँ मित्र, वही हमें चलो। उपाय बताएंगे। हाँ राजगुरु, दोनों को, भरत और बाहुबली को उपाय बताएंगे। हे राजगुरु। हे राजगुरु, प्रणाम। प्रणाम। कहिए मंत्रीवर, कहिए सेनापति जी। हे राजगुरु, आज रणभूमि में दोनों भाई भरत और बाहुबली आमने सामने खड़े। अगर दोनों के मध्य युद्ध हुआ तो ना जाने कितना कितना न संहार होगा। धरती का कोई कर नहीं रहेगा जो रक्त से लाल लाल ना हो। इसलिए हे राजगुरु, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे यह युद्ध भी रुक जाए और निर्णय भी निकल आए। दोनों भाइयों को अवश्य सेनापति। सुने, दोनों भाई सुने राजगुरु की बात। आपका सोचना बहुत युक्ति युक्त है। दोनों की सेनाएं जब आपस में युद्ध करेंगी तो जनसंहार होगा, रक्तपात होगा और धन जन की हानि होगी। चूंकि दोनों भाई तद चरम शरीरी हैं, तद्भव मोक्षगामी हैं, इसलिए अच्छा हो कि वह अपना बल पौरुष दिखलाएं और मेरे अपने ज्ञान के अनुसार उन्हें 3 अवसर प्रदान किए जाए। सबसे पहले हे राजगुरु, ये आप ही कह सकते हैं दोनों भाइयों से। दोनों भाई आमने सामने हैं और आप ही कहते हैं तो बहुत अच्छा है कि दोनों भाई आपस में युद्ध कर ले। बहुत अच्छा। आइए हे राजन भरतेश, हे पोदनपुर नरेश, आइए। प्रणाम राजगुरु। प्रसन्न रहो। देखिए, अयोध्या सम्राट भरतेश, पोदनपुर नरेश, चूंकि आप दोनों ही श्रेष्ठ पुरुष हैं, पूर्ण पुरुष हैं और बात स्वाभिमान की है। और स्वाभिमान वर हमेशा हर किसी का रहता ही है। मैंने इसे सोचा है कि आपके युद्ध में दोनों तरफ की सेनाओं का नरसंहार नहीं हो, धन जन की हानि नहीं हो, इसलिए आप दोनों ही अपने बल पौरुष को दिखलाएं। 3 अवसर आपके बीच होंगे। पहला, जल युद्ध होगा। जल युद्ध में आप एक दूसरे के ऊपर जल की लहरों से उछाल करेंगे। जो उसमें पराजित हो जाएगा उसे पहला मौका पराजय का देखना पड़ेगा। इसके उपरांत दूसरा नेत्र युद्ध किया जाएगा। आपस में दूसरे को अपलक दृष्टि से देखेंगे। जिसकी आंख की पलक पहले झुक जाएगी वो पराजित माना जाएगा। और तीसरा अवसर मैं चाहता हूं आप बल युद्ध करें। अखाड़े में पहुंच करके दोनों अपनी भुजाओं के बल को दिखलाएं। ये 3 अवसर आपको प्रदान किए जाएंगे। हम सब इसके साक्षी होंगे। दोनों तरफ की सेना साक्षी होगी, नगरवासी भी इन तीनों बिंदुओं पर साक्षी होंगे। आप मंत्रीवर, सेनापति जी अग्रिम कार्रवाई करें। आइएगा, हमें सुई सेना पीछे हो जाओ। सरोवर में युद्ध के लिए उतर जाते हैं। प्रथम युद्ध। देखिए, 1 मिनट भैया। चल युद्ध आरंभ किया अरे जाए। राजा महाराजा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सब राजा महाराजा इधर आ जाओ, नहीं तो आप लोग दब जाओगे दोनों के बीच में। वैसे ही दुबले पतले हो। हाँ चलो आ जाओ, जल्दी आरंभ हो। राजा रमेश, ये ले। आजा। ये ले। आजा।
आजा। दोनों भ्राता आपस में एक दूसरे के ऊपर जल की बौछार कर रहे थे। निरंतर उनके सारे शरीर जग से भीग रहे थे और देखते देखते चूंकि बाहुबली की भरत महाराज प्रथम युद्ध में बाहुबली के शरीर की अवगाहना 525 धनुष और भरत जी की अवगाहना 500 धनुष थी। इसे बाहुबली जब जल उछालते थे तो भरत पूरे सिर से नक से सिर तक भीग जाते थे और जब भरत जी जल उछालते थे तो बाहुबली के केवल कंधों तक जाता था। उसका परिणाम हुआ कि भरत जी पराजित हो गए और बाहुबली विजय श्री को प्राप्त करते हैं। बाहुबली महाराज की महाराज आप प्रथम युद्ध हार गए। क्या हुआ? अभी दो युद्ध और बाकी हैं। दृष्टि युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। तैयार हो जाओ। दूसरा युद्ध नेत्र युद्ध है। दोनों भाई आपस में एक दूसरे को अब पलक दृष्टि से देखेंगे। ये ले! और भरत की देखते ही देखते यहाँ भी वही निमित्त बना। महाराज बाहुबली की यहीं भी वो निमित्त बना चूंकि भरत जी को शरीर की अवगाहना छोटी होने के कारण ऊपर की ओर देखना पड़ता था और बाहुबली को अवगाहना अधिक होने के कारण नीचे की ओर देखते थे। सहज रूप में भरत जी की पलकें झुक जाती हैं और तभी निर्णय किया जाता है कि भरतेश दूसरा युद्ध भी नेत्र युद्ध हार गए, पराजय को प्राप्त हुए। और महाराज भरत दूसरे युद्ध में हार गए। महाराज आप दोनों युद्ध जीत चुके हैं। अब बस अंतिम निर्णायक युद्ध बाकी है। आप इस युद्ध में भी विजय हो जाएं, फिर आप चक्रवर्ती बन जाएंगे। हे महाराज, दो युद्ध हार गए तो क्या हुआ? अभी तीसरा युद्ध बाकी है, उसमें तो आप ही विजय होंगे। आजा। मल्ल युद्ध आरंभ किया जाए। आजा। तीसरा और मल्लयुद्ध प्रारंभ हुआ। और तीसरा मल्लयुद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों की भुजाओं में वो बल था। दोनों एक ही पिता की संतान थे और देखते देखते भाई अपने पौरुष को दिखलाने के लिए संपूर्ण बल के साथ और यहाँ भी महाराज बाहुबली की जय हो। बाहुबली ने अयोध्या नरेश भरतेश को एक ही दाव पेच में भूमि पर गिरा दिया। जैसे ही भूमि पे गिराया भरतेश तीसरी पराजय को प्राप्त होते हैं। और बाहुबली विचार करते हैं, मैंने क्या कर दिया भाई? मैंने अपने भाई को भूमि पर गिरा दिया। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और ये क्या? ये उधर क्या? ये मेरा घोर अपमान। मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं चक्रधर प्रकट हो। जैसे ही इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दो। भरतेश ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जाओ बाहुबली का संहार कर दीजिए। लेकिन नियोग है वह चक्र अपने सगे कुटुंबियों के ऊपर प्रहार नहीं करता है।
बाहुबली जैसा तद्भ मोक्षगामी चरम शरीरी जीव इसलिए सुदर्शन चक्र गया और बाहुबली की परिक्रमा दे करके वापिस आ जाता है। ओहो, मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने छोटे भाई पर चक्ररत्न को भेजा था। भैया आपने क्या कर दिया? मुझ पर चक्कर छोड़ दिया। मुझे नहीं चाहिए राज, नहीं चाहिए कुछ। ये मुकुट आप संभालिए। लो नहीं भैया। नहीं नहीं भाई नहीं, तो तुम तीनों नहीं, इसमें नहीं, विजय हुए हो। मुझे ये मुकुट नहीं चाहिए भैया। नहीं, तुम ही चक्रवर्ती बनो। नहीं नहीं नहीं, वस्तुतः चिंतन केवल इतना करना है यहाँ पर, जैसे ही भरतेश ने चक्र छोड़ा संहार करने के लिए और बाहुबली की परिक्रमा दे करके वो वापस आता है, तभी बाहुबली की दृष्टि बदल जाती है। और जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदलना प्रारंभ हो जाती है। बाहुबली अपना चिंतन लेते हैं, अहो जर जोरू जबीन, सारे अधिकारों के पीछे मेरे अग्रज इतना विचार नहीं किया कि मेरा संहार करने के लिए चक्र छोड़ा। मैं से संसार में नहीं रहना चाहता हूँ। मैं आत्म कल्याण करने के लिए उस वैराग्य के पद पर जाऊंगा, पिताजी के पग चिन्हों पर जाऊंगा और अनुकरण करके। मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सब कुछ आप संभालो भैया। मैं अपनी दीक्षा लेकर अपना कल्याण करता हूँ। नहीं भैया, वस्त्र नहीं भैया, आभूषण फेंकने नहीं, मत लगते जाओ, हैं मत छोड़ो। और रुक धीरे जाओ। धीरे धन्य गए गोदन नारी है गजन आज्ञाकारी, इंद्री भोग छिन ताई सूरतन चपलाई। और बाहुबली वन गमन कर जाते हैं, दीक्षा के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। ये यहाँ तक दृश्य पूर्ण किया जाता है। यद्यपि आगे की हिस्ट्री हम आपको